नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा के लिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, हम लोग उनको डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हम लोगों ने जो पहला पार्ट था, जिसमें संवैधानिक विकास और संविधान सभा के बारे में, वो पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब अगला एक छोटा-सा टॉपिक है उद्देशिका और एक है सिटीज़नशिप यानी कि नागरिकता। आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है निम्नलिखित में से कौन-सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है, जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? अब इसमें ज़रा आपने अगर प्रस्तावना देखा होगा, प्रस्तावना को पढ़ा होगा, प्रस्तावना को समझा होगा, जाना होगा, परखा होगा, उसमें ये सारे शब्द दिए गए हैं। अब इन शब्दों में आपको ठीक-ठीक पहचानने हैं कि प्रस्तावना में कौन से शब्द थे। यानी कि 1942 ये जो 42वां संविधान संशोधन है 1976, इस दौरान कौन से शब्द थे और कौन से शब्द नहीं थे। इनकी आपको अच्छी-अच्छी समझ होनी चाहिए, तब आप इस प्रश्न को अच्छे से हल कर पाओगे। ज़रा देखो, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र ये सब था। संप्रभुता, समतावाद ये शब्द नहीं था। तो हमारा जो ऑप्शन है, ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व यानी भाईचारा, समाजवाद, संप्रभुता ये है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ो। समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, एक सर्वदेशीय पहचान, ये भी कुछ अलग लग रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। एक जो चौथा ऑप्शन दिया है समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र, संप्रभुता। देखो अब ये भी हो गया। तो हमारे आंसर या तो बी होगा या फिर डी होगा। तो या तो दूसरा होगा या चौथा होगा। अब दूसरे चौथे में और अच्छा आंसर कौन हो सकता है? तो जरा इसमें देखो ये समाजवाद है। तो समाजवाद कब जुड़ा था? ये जुड़ा था 1976 में 42वां संविधान संशोधन। अब देखो, इसमें समाजवाद तो है नहीं। अब प्रश्न को आप फिर से पढ़ो आके, कह रहा है वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है। तो आपसे देखो आंसर आपका ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है। जो बोर्ड ने माना है, वो ये माना है। ठीक है? अब इसमें जो समाजवाद था, क्या वो मूल संविधान में था? नहीं था। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट, हालाँकि है ये भी सही, लेकिन और जो नज़दीक है प्रश्न के आंसर, वो हमारा होना चाहिए 4 नंबर। ठीक है? तो आपको ऐसे भी इसको हाँ, इस प्रश्न को हल करना है कि आपको ये भी देखना है कि मूल संविधान क्या कह रहा था और 1976 के बाद की प्रस्तावना क्या कह रही थी। उस हिसाब से आप प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से हटाकर सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदला गया? यानी कि 1976 है 42वां संविधान संशोधन, उसमें समाजवादी यानी कि ऐसे समझो सपा यानी समाजवादी, समाजवाद, पा से पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष और आ से हो गया अखंडता, ये जोड़ा गया है। ठीक है? तो आपसे सीधी सी बात यही पूछी गई है कि भाई जो ये था ना सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य, अब इसका एक्सटेंड कर दिया गया है कब से? जिसमें शब्द जोड़े गए हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष। तो वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। इस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और एकता, अखंडता इनको सबको जोड़ा गया है। तो आंसर होगा अभी मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976। ये जो 42वां है इसे कहा जाता है मिनी संविधान। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन को चूंकि ये इतना बड़ा था, इंदिरा गांधी उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उन्होंने संविधान के साथ इतना खेला कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसे मिनी संविधान ही कहा जाने लगा। तो आंसर क्या होगा? 1976। ठीक है? क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ, निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी जाती है? तो जो प्रस्तावना है, उसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। आंसर होगा प्रस्तावना या फिर इसी को कहा जाता है उद्देशिका।
ठीक है, आंसर हो जाएगा तीसरा। अब जरा इसमें एक दो वाक्य हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उनको ध्यान रखिए। एक शख्स थे जिनका नाम है नाना पालकीवाला। ये काफी बड़े विधिवेत्ता थे, नाना पालकीवाला। इन्होंने कहा है, इन्होंने प्रस्तावना के लिए कहा है, प्रस्तावना संविधान का, संविधान का परिचय पत्र है। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। प्रस्तावना उसने संविधान के परिचय पत्र को प्रस्तावना से तुलना की है, तो वो है नाना पालकीवाला। एक शख्स है जिनका नाम है आर्नेस्ट बारकर। आर्नेस्ट बारकर, इन्होंने कहा है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। संविधान की क्या है? कुंजी है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात समझ पा रहे हो? तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर। ठीक है, पांचवें में आओ। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? तो ये उस समय के करंट का प्रश्न है। हालांकि इसका आज के संदर्भ में कोई मतलब नहीं बनता है कि इस तरह का प्रश्न पूछा जाए। ये 2013 की बात है और 2014 में चूंकि एग्जाम हुआ था, तो उस समय ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये वाला इसका आंसर सही होगा, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न। और ये आया था 2013 में। आप इसको चाहना तो याद रखना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब जरा इसमें ये देखो, कारखाना अधिनियम, आप ये याद रखो। कारखाना अधिनियम कब आया था? ये आया था 1948 में। ठीक है, 1948। आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर छठे में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बनाता है? वो बनाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में ही तो पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, तो वो होगा हमारा संविधान की प्रस्तावना। ये हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये हो गया हमारा आंसर। ये जो मूल अधिकार है, ये संविधान के किस भाग में है आप बताओ? ठीक है, और ये जो नीति निदेशक तत्व हैं, ये संविधान के किस भाग में है आप इसको बताइए। मूल अधिकार है संविधान के तीसरे भाग में, और ये है संविधान के चौथे भाग में। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया था? तो आपको पता होगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और एक और है खंडता। ये शब्द कब जोड़े गए? 1976, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में। आंसर हो जाएगा हाँ दूसरा। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो इसे 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, इसके समय में, इस समय प्रधानमंत्री कौन था? इस समय प्रधानमंत्री थी, हाँ, गांधी जी, यानी कि इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया था, अर्थात 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे हमारे उत्प्रेक्षिका से संबंधित। और एक छोटा सा टॉपिक है नागरिकता, जिसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कुछ ही हैं। इनको भी लगे हाथों डिस्कस कर लेते हैं, बहुत कम है। आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, नागरिकता का है ये चैप्टर, नागरिकता। इसमें दिया है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान में कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है नागरिकता में। नागरिकता कहाँ दिया गया है? भाग कौन सा है? भाग है 2। और कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद हैं 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, अब इसमें देख लो, अनुच्छेद 5 से 11 है क्या? नहीं है, ये गलत हो गया। 5 से 11, ये 12 से 14 है, ये तो मौलिक अधिकार में चला गया, ये भी आंसर गलत हो गया। 5 से लेकर 7, हाँ यही सही है। और ये अनुच्छेद 1, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई इसमें। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा 5 से लेकर 7। यहां पर नागरिकता के बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता को रद्द करा सकता है? देखो, आप अगर अनर्गल व्यवहार करोगे भारत के साथ, तो फिर आपकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, आपकी नागरिकता भारत सरकार छीन लेगा। अनर्गल व्यवहार क्या होता है? जैसे संविधान के प्रति आपकी निष्ठा ना हो,
चूंकि संविधान ही सर्वोच्च है और उसके प्रति आपकी निष्ठा नहीं होगी, फिर जाहिर सी बात है, हाँ, फिर ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये सही है। नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी पूर्वक शत्रु के साथ संपर्क साधा हो, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, अगर आप इस तरह की हरकतों में लिप्त पाए जाते हो तो आपकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है? क्लियर है बात? तीसरे नंबर में आओ। कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा है? आप देखो जरा। ऐसे याद रखो। सनम, सा से हो गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। ना से हो गया नागरिकता और माँ से हो गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में है? भाग कौन सा है? भाग है एक। यहां पर कौन से भाग में है? भाग है दो। और ये कौन से भाग में है? भाग है तीन। ठीक है, मौलिक अधिकार। अब आ जाओ अनुच्छेद की बात कर लें। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद है 1 से लेकर 4। नागरिकता किस अनुच्छेद में है? 5 से लेकर 11। और मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 12 से लेकर 35। तो आप याद रखो इसकी शॉर्ट ट्रिक, यानी कि सनम, अर्थात संघ, नागरिकता, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो नागरिकता कहाँ है? नागरिकता है भाग 2 में। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये 2003 का उस 2013 का उस समय का करंट है। आज इसका कोई मतलब नहीं है। आज हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आप उनका नाम याद रखिए। और आपको मालूम होगा उनका नाम, डी वाई चंद्रचूड़। और हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। तो आप ये फैक्चुअल डेटा याद रखिएगा, बजाय इसके कि ये पुराना डेटा आप याद रखें। चूंकि ये करंट का प्रश्न है, इसलिए हाँ, इसको हल करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 5वें में आओ। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? भारत की अगर नागरिकता का आपको अर्जन करना है, तो उसके कई तरीके हैं। नागरिकता के अर्जन संबंधी कई प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे आपका जन्म अगर भारत में हुआ है, तो जन्म से आप भारत के नागरिक कहलाओगे। दूसरा, आपका वंशानुगत, जैसे आपके माँ या पिताजी कोई भारत का नागरिक हो, तो उस हिसाब से अर्थात वंशानुगत के आधार पर आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तीसरा क्या है? तीसरा इसका जो अर्जन का तरीका है, नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, वो है पंजीकरण। पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, अर्थात जिसने 7 साल तक भारत में निवास किया हो, वो पंजीकरण के रास्ते से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। चौथा कौन सा है? चौथा है प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण अर्थात इसे ही कहा जाता है देशीयकरण, ठीक है। अर्थात जिसने 14 से लेकर 12 वर्ष तक भारत में निवास किया हो, वो भारत का नागरिक बनने का हकदार होता है, ठीक है। और क्या है पांचवा? पांचवा है क्षेत्र समष्टि। क्षेत्र समाविष्ट, ऐसे लिखो। क्षेत्र समाविष्ट से, क्षेत्र समाविष्ट का आशय होता है, जैसे ये रहा भारत और ये रहा गोवा। आपको मालूम होगा गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। जब भारत ने गोवा पर अधिकार किया, तो गोवा के जितने लोग थे वो सब भारत के नागरिक हो गए थे, है ना। अभी बांग्लादेश की कुछ बस्तियों में भारत ने अधिकार किया है। ये जितनी भी बस्तियां भारत में आ गईं, वहां के निवासी भी भारत के हो गए। क्षेत्र समाविष्ट से भी आप भारत के नागरिक बन सकते हो। अब जरा इसमें ऑप्शन में आओ। क्या नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से? हाँ। वंशानुक्रम से? हाँ। देशीकरण से? ये भी सही है। इनमें से सभी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं? तो गृह, अब एक बात यहां से समझो। नागरिकता, नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन सा मंत्रालय देखता है? ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो है गृह मंत्रालय, ठीक है। तो गृह मंत्रालय के आधार पर सबसे ज्यादा नागरिकता कहाँ के लोगों ने ली है? हालांकि ये उस समय के करंट का प्रश्न है, ये बदलता रहता है। तो उस समय था पाकिस्तान, ठीक है। तो आज के काफी छोटा लेक्चर है, हालांकि जो टॉपिक थे वो भी बहुत छोटे थे। और ये आपके आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक नजर से देखिएगा जरूर। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।